Hello everyone, welcome to Sankalp IAS Academy. Here this is me Sunil Rathod. It's your second number class. साथियों, जैसा कि लास्ट क्लास में यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। उसी क्रम में आप लोगों का यह सेकंड क्लास, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो उसकी हेडलाइन आपको नजर आ रही होगी कि भारत में भूगर्भिक संरचना है, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इस क्लास में हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिएगा और सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब यहां से ऐसी स्थिति की ओर लेकर जाया जा रहा है जहां से आप लोग अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। साथियों, पिछली क्लास का आप लोगों ने बहुत बेहतर रिव्यू किया है, आप लोगों ने बहुत सराहा है। इसी प्रकार से आप लोगों का अगर इस प्रकार से प्रत्युत्तर मिलता रहेगा हमें, तो हम दिन ब दिन और बेहतर आप लोगों के लिए करते हुए चले जाएंगे। साथियों, आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसका संबंध भारत के अंतर्गत आप देखेंगे तो चट्टानी संरचनाओं के बारे में, चट्टानों की के नेचर्स के बारे में हमें एक जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि विच टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग लास्ट पीरियड। ठीक है, तो प्राचीन काल से आप देखेंगे तो प्राचीन काल से या एंशिएंट पीरियड से ही आप देखेंगे, या फिर काफी अरबों वर्ष पहले हम जाकर देखें तो चट्टानी संरचना का विकास क्रम हमें किस रूप में भारत में दिखाई देता है और कहां कहां पर आज भी वर्तमान स्वरूप हमें एक जिसे हम लोग बोलते हैं कि नवीनतम चट्टानी संरचना के तौर पर हमें दिखाई देती, तो वह क्षेत्र कौन सा होगा, सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहां पर टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप लोगों को क्लास स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक आप लोगों को बने रहना है, तभी आप लोगों को टॉपिक की समझ और उस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस पर आप लोग उस पर पकड़ बना पाएंगे। क्योंकि टॉपिक पढ़ना अलग बात हो जाती है और टॉपिक पढ़ने के बाद इससे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं ये एक अलग बात हो जाती है। तो आप लोगों को हम जो यहाँ पर सिखाना चाह रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर जो जिस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं वो है आपका टॉपिक पढ़ने के क्रम में उस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन की प्रकृति कैसी हो उसे समझे और उसे सॉल्व करे और एग्जाम में आप लोग सफल हो जाए। चलिए करते शुरू। साथियों, जब हम लोग भारत के भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं तो साथियों यहां पर हमें एक ऐसी टाइम स्केल को समझना पड़ेगा, यानी कि जिसे हम कहेंगे जियोलॉजिकल। यहां पर ध्यान रखना, एक प्रमुख टॉपिक होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी में जिसे आप कहते हैं जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि भूगर्भिक समय मापक्रम। यह भूगर्भिक समय मापक्रम हमें क्या बतलाता है? जब जीवन की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब आपका लाइफ का भी ओरिजिन नहीं हुआ था, उस समय से लेकर आज वर्तमान तक आप लोग जो होमोसेपियंस और ये अब आप लोग जो मानव के स्वरूप देख पा रहे हैं, ये आपका होलोसिन पीरियड वर्तमान समय में आपका चल रहा है। तो हम लोग बात करेंगे आपका यानी कि प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज वर्तमान में आप जैसे कि होलोसिन की बात करते हैं, वहां तक आप लोगों को मैं लेकर आऊंगा। तो इस दौरान किस किस प्रकार की चट्टानी संरचनाएं भारतीय संदर्भ में या भारत के जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इस ज्योग्राफिकल एरिया में कौन कौन सी रॉक सीरीज नजर आती हैं, उस पर हमें बात करना है। तो उसके लिए एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल की रिक्वायरमेंट होती है, उसे समझना पड़ता है कि कब कब कौन सा समय आया। यहां से आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, पहले इस चार्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक बनाने की कोशिश कीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और यह चार्ट आपका बहुत काम आने वाला है आने वाली क्लासेस में। इसलिए पहले ही मैं आप लोग को इंश्योर कर देता हूं, ये जो चार्ट है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, भूगर्भिक समय मापक्रम की हम यहां पर बात करें तो भूगर्भिक समय मापक्रम को हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले भूगर्भिक समय मापक्रम की शुरुआत होती है तो इसे हम लोग इपोच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इपोच। इपोच को आप लोग इयोन भी बोल सकते हैं। ये आपका इयोन समय शुरू होता है। इस इयोन को हम लोग बेसिस ऑन दी ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर इसे हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यदि जिस समय जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार की लिविंग ऑर्गेनिज्म का
ओरिजिन नहीं हुआ था, एवेल्युएशन नहीं हुआ था, तो उस समय को हम कहेंगे, इस इपोज के अंतर्गत उस भाग को कहा जाएगा एजोइक। क्या कहा जाएगा? एजोइक पार्ट कहा जाएगा। यानी कि यह एजोइक वह भाग है जिस समय आपकी लाइफ की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यानी कि ये जो पार्ट है आपका, यह विदाउट लाइफ है। ये क्या है आपका? यह विदाउट लाइफ की बात करता है। ये जो समय है आपका, इस समय किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो सर ये बताइए, तो ये जीव की उत्पत्ति जिस समय हुई है, उस समय को क्या कहा जाएगा? तो मैं आपको बतलाता हूं, उस समय को कहा जाएगा फेनेरोजोइक। क्या कहा जाएगा? फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक। क्लियर हुआ? तो फेनेरोजोइक का मतलब क्या हुआ? फेनेरोजोइक का मतलब यह हुआ कि इस समय जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ यहां पर हो चुका था। यहां पर आप बात करेंगे ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि यहां पर जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो समय है आपका, ये विथ लाइफ चलेगा। विथ लाइफ यानी कि जीवन यहां पर आपको दिखाई देगा। उसका प्रमाण मैं आप लोगों को जब बतलाऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। अब जब बात आ जाती है आपका एजोइक का, इस एजोइक को ध्यान रखना, एजोइक को यहां पर बांटा जाएगा किसमें? एजोइक को बांटा जाएगा यहां पर दो भागों में। फिर हम यहां पर देखें, या फिर सिंपल से आप बात करें, सबसे पहले हम लोग इसे महाकल्प में बांटते हैं। महाकल्प का मतलब होता है आपका इरा, तो इसे एक इरे में हम कन्वर्ट करते हैं। तो एजोइक में जो इरा आता है उसे कहा जाता है आपका प्री कैम्ब्रियन। क्या बोला जाता है? प्री कैम्ब्रियन। इसे बोला जाएगा प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन जो होगा आपका साथियों, ये प्री कैम्ब्रियन के समय ही आप कहेंगे कि इसी समय भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, भारत का जो चट्टानी भूगर्भिक संरचना है, उसका विकास क्रम आपको अगर देखना है तो वह शुरू होता आपका प्री कैम्ब्रियन से ही। लेकिन हम लोग यहां पर एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाना चाह रहे हैं जिसका संबंध भारत के भूगर्भिक संरचना से है, तो हम लोग शिफ्ट करेंगे अब यहां पर फेनेरोजोइक के अंतर्गत। ये जो फेनेरोजोइक है, इस फेनेरोजोइक में तीन इरा आएगा। ये क्या है आपका फेनेरोजोइक? ये इरा है, ध्यान रखना। ये क्या है आपका? इरा, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं महाकल्प। ये क्या है आपका? महाकल्प। क्लियर हुआ? अब ये महाकल्प एक तो हो गया आपका एजोइक के अंतर्गत, या फेनेरोजोइक में अगर बात करें जो विथ लाइफ की बात करता है, तो इसमें आप लोगों को तीन प्रकार के इरा देखने को मिलेंगे। तीन समय आपको मिलेगा यहां पर। अगर यहां पर बात करें, जैसे कि एक हो जाएगा आपका पैलियोजोइक, मीसोजोइक, और एक आपका सेनोजोइक। ठीक है? पैलियोजोइक, मीजोजोइक, और एक हो जाएगा आपका सेनोजोइक। क्लियर हुआ? तो फेनेरोजोइक के अंतर्गत तीन कल्प आएंगे आपके। फेनेरोजोइक, उसके बाद में आपका एक हो जाएगा, ये सॉरी, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। ये किसके अंतर्गत है आपका? फेनेरोजोइक के अंतर्गत। फेनेरोजोइक की क्या विशेषता है? कि यह विथ लाइफ का समय शुरू हो चुका है, यानी कि लाइफ का ओरिजिन हो चुका है, उस समय की बात की जा रही है। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो आपका पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक है। इस पेलोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक के अंतर्गत आपके आएंगे क्या? इसके अंतर्गत आएंगे आपके कल्प। क्या आएंगे? कल्प। जैसे कि मैंने कहा महाकल्प, तो इसके अंतर्गत आएंगे कल्प। तो वो कल्प का इंग्लिश मीनिंग आप देखेंगे तो वो होगा आपका पीरियड। तो इसमें जो पीरियड होंगे उसको यहां पर हम लोग समझते हैं। तो अगले डायग्राम में या अगले स्लाइड में आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा आपका पेलियोजोइक, इस पेलियोजोइक में आप बात करें तो लगभग 6 प्रकार के पीरियड आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन भारतीय भूगर्भिक संरचना जो आपका इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के संदर्भ में उसका ज्यादा रोल है, उसी को हम यहां पर मेंशन करेंगे। तो दो आपके यहां पर पीरियड मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कार्बोनिफेरस। क्या मिलेगा? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस, ये कार्बोनिफेरस एक कल्प मिलेगा जिसे आप लोग पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पीरियड भी बोला जाता है। एक तो ये कार्बोनिफेरस कल्प मिलेगा, दूसरा कल्प मिलेगा जिसे कहा जाएगा पर्मियन। क्या मिलेगा? पर्मियन। पर्मियन कल्प यानी कि पर्मियन पीरियड मिलेगा। तो ये दो पीरियड जिस समय आपको मिल रहा है वह आपका इरा, या फिर आप कहें इरा कौन सा हो जाएगा आपका? वह इरा हो जाएगा आपका पेलियोजोइक। उसी के बाद अगर यहां पर बात करें, उसके बाद यहां पर देखिएगा
एक आपका होता है कौन सा, मेसोजोइक। क्या होता है आपका, मेसोजोइक। ये मेसोजोइक जो होता है, इस मेसोजोइक में आप देखेंगे तो इसमें दो चीजें मेन आपके भारतीय भूगर्भिक संरचना से है, लेकिन तीन चीजें इसमें आती है, जैसे कि एक आता है आपका ट्रायासिक, ट्रायासिक, ट्रायासिक कल्प, जुरासिक, जुरासिक कल्प, और एक हो जाता है आपका क्रिटेशियस। क्लियर हुआ, क्रिटेशियस कल्प। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है भारतीय भूगर्भिक संरचना के लिए, वो है आपका जुरासिक और क्रिटेशियस कल्प। ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी, बस शांति रखिए, अभी इस चार्ट को कंप्लीट कीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंस है इसका वो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, और क्या प्रश्न बन सकता है इससे वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सब चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी। मेसोजोइक में पहुंच चुके हैं। मेसोजोइक के बाद मैंने यहां पर लिखा था आपका सेनोजोइक। क्या लिखा था, सेनोजोइक। ध्यान है आपको, बिल्कुल ध्यान है। तो यह है आपका सेनोजोइक, सेनोजोइक। क्लियर हुआ। इस सेनोजोइक में आप देखेंगे तो दो चीज है, एक हो जाएगा आपका टर्शियरी और एक हो जाएगा आपका क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी, ठीक है, क्वार्टरनरी इसे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका टर्शियरी। क्लियर है। जो टर्शियरी है, इस टर्शियरी के समय हिमालय तथा जो आपका 33 सागर प्लेट है उसका संकुचन होता है, और साथ में आप लोगों का हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सारी श्रृंखलाओं की जानकारी मिलती है। वहीं क्वार्टरनरी में आप जाएंगे तो इसमें आप लोगों को दो युग मिलेगा। एक मिलेगा आपको प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन ऐसे लिखिएगा इसको, प्लिस्टोसिन, और एक मिलेगा आपको होलोसिन। क्लियर है। एक प्लिस्टोसिन मिलेगा युग और एक होलोसिन, ये युग है। क्या है आपके, प्लिस्टोसिन युग और होलोसिन युग। क्लियर हुआ। तो यहां पर मैंने आपको यह बतलाया कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसमें इपोच या इओन को दो भागों में बांटा गया है बेसिस ऑन द इरोजिन, बेसिस ऑन द लिविंग बॉडी या ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लिविंग बॉडी। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उसे हमने किस में बांटा, एजोइक में। दूसरा, हम जब जीवन की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने किसको रखा, फेनेरोजोइक को। फिर जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जिसे हमने एजोइक कहा, उसका अगर महाकल्प देखा जाए तो वो निकल कर क्या आएगा, प्री कैम्ब्रियन। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों कि ये जो प्री कैम्ब्रियन है, इसी समय आपके भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत बात करें तो आप लोगों को धारवाड़, सॉरी यहां पर लिखेंगे हम आर्कियन, आर्कियन के बाद आपका धारवाड़, धारवाड़ के बाद आपका कुडप्पा, कुडप्पा के बाद आपका विंध्यन। समझ पा रहे हैं, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना से लेकर विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना तक का विकास क्रम जो दिखाई देता है, वो जिस समय में, जिस भूगर्भिक समय मापक्रम के अंतर्गत देखने को मिलता है, वह है आपका प्री कैम्ब्रियन महाकल्प या प्री कैम्ब्रियन इरा। इस प्री कैम्ब्रियन इरा में ही आपका आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन क्रम की भूगर्भिक चट्टानी संरचना का विकास क्रम देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग अब थोड़ा सा ये समझ तो पाए होंगे कि इस चार्ट में हम आगे और क्या बताने वाले हैं। जरा इधर ध्यान दीजिएगा, जब फेनेरोजोइक को हमने तीन वर्गों में बांटा तो यहां पर हमारे सामने ये कुछ ऐसा समय निकल कर आया कि फेलियोजोइक जो आपका इरा है या महाकल्प है, जिसके अंतर्गत मैंने कहा कि 6 आपके यहां पर पीरियड आते हैं। 6 पीरियड में से 2 पीरियड का इंपोर्टेंस आपके भारत के भूगर्भिक संरचना से है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं दोनों को, ये दोनों कार्बोनिफेरस और पर्मियन जो है, इस समय ध्यान रखना, इसी समय क्या होता है, गोंडवाना लैंड का, क्या कहा मैंने, गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का उद्भव होता है, गोंडवाना लैंड का उद्भव होता है। क्लियर हुआ। यानी कि आपका ओरिजिन ऑफ
गोंडवाना लैंड। क्लियर हुआ? ओरिजिन ऑफ गोंडवाना लैंड का उद्भव कब हो रहा है? आपका कार्बोनिफेरस कल्प और पर्मियन कल्प के दौरान। अब ये जो आपका गोंडवाना लैंड है, बाकी बात तो हम आगे अभी करने वाले हैं, अभी सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का संबंध आपके भारत की भूगर्भिक संरचना से कैसे है। अब बात आती है आपका जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेसोजोइक है, इसमें मेसोजोइक में तीन ही पीरियड आपका ट्रायसिक, जुरासिक और एक क्रिटेशियस। यहां पर हुआ क्या है आपको पता होगा साथियों, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए, और अगर नहीं इंटरेस्ट तो मैं बनाऊंगा आपका इंटरेस्ट इसके प्रति कि जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में क्या होता है कि जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, इस महाराष्ट्र वाले रीजन में होता है साइलेंट वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि शांत दरारी ज्वालामुखी उद्गार होता है। क्या कहा मैंने कि इस समय आपका आपका महाराष्ट्र में, क्या कहा मैंने, महाराष्ट्र में आपका होता है शांत 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 दरारी ज्वालामुखी ज्वालामुखी उद्भेदन। क्या होगा? शांत दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। इस ज्वालामुखी शांत दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जिस पठार का निर्माण हुआ है भारत में, उसे कहा जाता है दक्कन का पठार। क्या कहा जाएगा? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या कहा जाएगा? दक्कन का पठार। एज यू नो दैट व्हाट, एज यू नो दैट प्लेट्यू ऑफ आंध्रा, प्लेट्यू ऑफ कर्नाटका, प्लेट्यू ऑफ दक्कन, प्लेट्यू ऑफ तेलंगाना आर इंक्लूडेड इन दक्कन प्लेट्यू। समझ पा रहे हैं? दक्कन का जो पठार है, इसके अंतर्गत दक्कन ट्रेप, आंध्रा का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार इंक्लूड होता है, और इन सभी संरचनाओं का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी उद्भेदन वॉल्केनिक इरप्शन के प्रोसेस के थ्रू हुआ है, जहां पर मेग्मा लावा के फॉर्म में सतह पर एक शांत साइलेंट वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू यहां पर मेग्मा का लावा के फॉर्म में उद्गार हुआ, तो पूरा यह एक पठारी संरचना में फैलता गया। फैलने के क्रम में जिस पठार का उद्भव हुआ उसे दक्कन का पठार बोला गया। यह सीढ़ी नुमा है, इसीलिए इसे ट्रेप का नाम दिया जाता है। दक्कन ट्रेप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपका सीढ़ी नुमा टोपोग्राफी बनाता है, स्थलाकृति बनाता है। चलिए, यहां तक आप लोग तो ये पिक्चर तो समझ चुके हैं कि यहां तक मामला कहां तक पहुंच चुका है। ये मामला आपका पहुंच चुका है दक्कन के पठार तक। अब बारी आती है आपकी टर्शरी और क्वार्टरनरी। टर्शरी में आपने देखा तो दो चीज मैंने आपको बताई, टर्शरी मैंने सारी चीज नहीं बताई। सिंपल सी बात अगर यहां पर नोट करना चाहे तो टर्शरी में एक बात लिखूंगा सिर्फ, ये जो टर्शरी आपका है, टर्शियरी, टर्शियरी में क्या होता है आपका 33 सागर का, क्या लिखा मैंने देखिएगा, 33 सागर का संकुचन होता है, और 33 सागर के संकुचन से ट्रांस हिमालय बनता है। फिर आपका हिमालय पर्वत बनता है वलन की प्रक्रिया से, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी दौरान आप देखेंगे कई सारी हिमालयीय घाटी नुमा संरचना, हिमालय की घाटी नुमा संरचना संरचना का भी निर्माण होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ITCZ, सॉरी ITSZ, एक होता है HMBF, MBF, MCT, मैन सेंट्रल ट्रस्ट, मैन बाउंड्री फोल्ड, इंडस सांको सूचर जोन, ठीक है। और एक होता था आपका HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ड। ये सभी आपकी घाटी नुमा संरचना, जब हम आपका भारत का भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को एक घाटी नुमा संरचना बताऊंगा। बस अभी ये समझना है कि ये सभी संरचना का जो विकास हो रहा है ये आपका टर्शरी महाकल्प के अंतर्गत हो रहा है। वही अगर बात करें, जब मैंने कहा आपसे कि जो क्वार्टरनरी है, क्या कहा मैंने, जो क्वार्टरनरी है आपका, क्वार्टरनरी, इस क्वार्टरनरी में आपने देखा
एक आपका प्लिस्टोसीन है, प्लिस्टोसीन है, और एक आपका होलोसीन है। ठीक है, एक आपका प्लिस्टोसीन, एक आपका होलोसीन है। इस होलोसीन में आपकी मानव मानव प्रजाति आ चुकी थी। ठीक है, और इस प्लिस्टोसीन में आप देखेंगे तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का जो विशाल मैदान है का उद्भव। आपको पता होगा कि हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का समतल भूमि पर जमाव से जलोढ़ उत्तर का विशाल मैदान निर्मित हुआ है। एलुवियल सोयल से निर्मित है आपका ये पूरा नॉर्थ ग्रेट प्लेन, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप लोग ये पूरी जो समय मापक्रम है इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिर किस किस समय क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के क्रम में हम आगे की बात यहां पर यह करना चाहेंगे कि आखिर भारत का अब जो भूगर्भिक संरचना है, क्या कहा मैंने, भारत की भूगर्भिक या भूगर्भिक संरचना। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनना चाहिए कि भारत की भूगर्भिक संरचना से क्या पता चलता है, इससे क्या पता चल रहा है। What information we are getting by the process of या by the structure of geological, इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से हमें क्या जानकारी मिल रही है। What knowledge gained by us, हमारे द्वारा क्या नॉलेज इससे प्राप्त किया जाएगा। साथियों, ये चीज क्या पता करती है, उसका जवाब इसमें यह होगा। अगर इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो क्या पता चलता है, तो मैं कहूंगा इससे आप लोगों को चट्टानों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, चट्टानों की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ में चट्टानों की प्रकृति के बारे में, चट्टानों की प्रकृति के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, जैसे मैंने कहा कि विंध्यन विंध्यन पर्वत श्रेणी, ये एक क्षेत्र मैंने लिखा भारत का, विंध्यन पर्वत श्रेणी। अब मुझे बताइए इन चट्टानों की उत्पत्ति कब हुई। इन चट्टानों की उत्पत्ति का अगर मैं यहां पर आपको आंसर देना चाहूं तो आप कहेंगे कि सर ये तो प्री कैम्ब्रियन में बना, प्री कैम्ब्रियन में इसकी उत्पत्ति हुई। फिर मैं कहूंगा कि इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। क्या कहेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो मैं कहूंगा कि जो यह विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना है, इसमें इसमें आप कहेंगे सबसे सरफेस, ध्यान रखना, सरफेस रॉक से है, यानी कि सतही चट्टान है और सबसे नवीन चट्टान है। क्या कहा मैंने, नवीन चट्टान है, सबसे बाद में इसकी उत्पत्ति हो रही है, और इसका निर्माण जो हो रहा है वो आपका हो रहा है धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना से। और साथ ही साथ में मैंने कहा कि यह आपका फोसिल, क्या कहा मैंने, फोसिल इसमें पाया जा रहा है, फोसिल इसमें पाया जाता है। इससे यह क्लियर हो रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी है। यह आपका यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के समय की बात आ जाती है, यह ट्रांजिशन फेज में होता है आपका विंध्यन, इसलिए कहा कि इसमें फोसिल पाया जा रहा है। तो हमने क्या बताया, इसकी उत्पत्ति ओरिजिन के बारे में बता दिया, इसके नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में बता दिया। तो यही जानकारी हमें देता आपका भारत की भूगर्भिक संरचना है। आई होप कि इसका उद्देश्य आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्यों, इससे क्यों पढ़ा जा रहा है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बात करेंगे, यहां पर ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा कि अब ये भारत की भूगर्भिक संरचना है तो इसका विकास क्रम कैसा दिखाई देता है। तो भूगर्भिक संरचना का, भूगर्भिक जोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का विकास क्रम।
यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा कि सबसे पहले क्या होता है, देखना, ये आपका अर्थ है, क्या है, ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में एक मैग्मा रखा हुआ है, बना है, रेडियो एक्टिविज्म की वजह से मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है। मैग्मा एक प्रकार का आपका या गर्म गलित पदार्थ होता है। क्या होता है? गर्म गलित पदार्थ होता है, यानी कि हॉट मेल्ट सब्सटेंस। ठीक है, हॉट मेल्ट सब्सटेंस होता है। अब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ता हुआ जब पृथ्वी की सतह पर आता है और यहां पर आकर यह कूलिंग प्रोसेस है, ये क्या है आपका लावा, लावा आया, और यह लावा अगर कूलिंग प्रोसेस से, कूलिंग यानी कि शीतलीकरण, इसे क्या कहा जाएगा, शीतलीकरण, शीतलीकरण की प्रक्रिया से क्या कहा, जब मैग्मा जो कि गर्म गलित पदार्थ है, पृथ्वी की इनर लेयर में है, जब यही मैग्मा आपका पृथ्वी की आंतरिक इनर लेयर से होता हुआ सरफेस पर आता है, इसी प्रोसेस को वोल्केनिक इरप्शन कहा जा रहा है। ये जो प्रोसेस आपका, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, इसे वोल्केनिक इरप्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वोल्केनिक इरप्शन बोला जा रहा है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन बोला जा रहा है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार बोला जा रहा है। तो ये वोल्केनिक, आप पूरा लिख देता हूं मैं, इसे बोला जा रहा है आपका ज्वालामुखी उद्गार, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन। क्लियर हुआ? तो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू मैग्मा लावा के फॉर्म में जब बाहर आता है सरफेस पर, तो यह वायुमंडलीय कारकों से कूलिंग होता है, यानी कि शीतलीकरण होता है। शीतलीकरण से इसमें क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, यह जम जाता है, जिससे एक रॉक का निर्माण होता है। ये जो रॉक होती है, इसको बोला जाता है पैतृक, पैतृक चट्टान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैतृक चट्टान बोला जाता है, यानी कि इसे पेरेंटल, इसे पेरेंटल, पेरेंटल, इसे पेरेंटल क्या बोला जाएगा, पेरेंटल रॉक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पेरेंटल रॉक्स बोला जाएगा। और ये पेरेंटल रॉक्स जो होती है, वही होती है आपकी आग्नेय चट्टान। यही क्या होती है आपकी आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बतला दी कि सबसे पहले अर्थ में जिस रॉक सीरीज का ओरिजिन हुआ, इवैल्यूएशन हुआ, वह कौन सी रॉक है आपका, वह है आग्नेय क्रम की चट्टानी संरचना या आग्नेय चट्टान। अब ये आग्नेय चट्टान में एग्जांपल देखें तो उसे आप बोलते हैं, ये आपका जो आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना, ये कैसी चट्टानी संरचना है, ये आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना है। आर्कियन क्रम की, आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना है। इसलिए कभी कभार इस आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना को ही क्या कहा मैंने, आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना को ही पैतृक चट्टान कह दिया जाता है। पैतृक चट्टान इसको भी कह दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें आप लोग आग्नेय चट्टान को रख सकते हैं। आग्नेय चट्टान की एग्जांपल में आप देखेंगे तो जैसे कि आपका ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, आपका यहां पर बैसाल्ट होता है, बेसाल्ट होता है, पेरिडोटाइट होता है, फिर आपका एंडेसाइट होता है। कई सारे ऐसे नाम हैं जो आप लोग यहां पर उनको मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया, आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना को पैतृक चट्टानी संरचना कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला ओरिजिन इसी का होता है और इसके अंतर्गत आग्नेय चट्टान को रखा जाता है, जिसमें ग्रेनाइट बेसाल्ट की बात की जाती है। आई होप कि आप लोग इस आग्नेय चट्टान के बारे में समझ पा रहे होंगे। अब होता क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब होता क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी कि यहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना तो बनकर तैयार हो गई। अब आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना के बाद ध्यान रखना, आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना, इस आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना में दो गतिविधि होगी। एक इसमें भौतिक परिवर्तन होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर मैं कहूं यहां पर रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब यहां पर होगा आपका
डिकम्पोजिशन। क्या होगा? डिकम्पोजिशन। क्लियर हुआ? और यदि मैं कहूं कि भौतिक परिवर्तन, इसमें भौतिक परिवर्तन भी होगा, तो भौतिक परिवर्तन के लिए मैंने कहा जैसे कि इरोजन। क्लियर है? इरोजन यानी कि अपरदन। ठीक है? आप लोग यहां पर एक वियोजन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दो काफी है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ, और इसके बाद क्या होगा? इन दोनों प्रक्रिया के बाद इसका होगा डिपोजिशन। और डिपोजिशन के बाद जो चट्टान बनकर सामने उभरेगी, जो जिस क्रम की चट्टानी संरचना सामने आएगी, उसे कहा जाएगा धारवाड़ धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना। क्लियर हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना किससे बनी? तो आप कहेंगे सर आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना से बनी। कैसे बनी? मैंने कहा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस से बनी। कैसे केमिकल फिजिकल चेंजेस हुआ? तो आप कहेंगे इरोजन और साथ में वियोजन विघटन की प्रक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप हमें असंगठित चट्टान मिली, जिसका जमाव हुआ, डिपोजिशन हुआ। फाइनली आपका जो रॉक्स बनकर तैयार होगी वह धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना होगी। अब ये जो धारवाड़ है, इसका नाम धारवाड़ क्यों रखा? क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो धारवाड़ है, ये धारवाड़ एक जिला है। क्या है? ये धारवाड़ एक जिला है। कहां का है सर जिला? ये है आपका कर्नाटक का एक जिला। कहां का? कर्नाटक का जिला है। कर्नाटक का क्या है? एक जिला है। और वहीं पर सबसे पहले इसी कर्नाटक के जिले में सर्वप्रथम 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 यह संरचना देखी गई। यह संरचना देखी गई। क्या कहा मैंने? यह संरचना देखी गई। क्लियर है? एक और बात लिखिएगा, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना है, यह इसमें भी आपका फोसिल नहीं पाया जाएगा। इसमें भी आपका फोसिल नहीं पाया जाएगा। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना कहां मिलेगी सर? तो ये आपका कर्नाटक में मिलेगी, कर्नाटका में मिलेगी, कर्नाटक में मिलेगी, अरावली में मिलेगी, आपको अरावली में मिलेगी। अरावली के बाद आप देखेंगे तो हिमालय के आधार में मिलेगी, हिमालय पर मिलेगी आपको। साथ ही साथ में छोटा नागपुर का पठार जो है आपका, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में मिलेगी, छोटा नागपुर के पठार में मिलेगी। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचनाएं मिल जाएगी। साथ ही साथ में कहेंगे ये धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना जो है, ये आपका खनिज प्रधान है। क्या कहा मैंने? खनिज प्रधान है, खनिज प्रधान है, खनिज प्रधान। एक बात यहां पर भी नोट कर लेना, जैसे कि मैंने कहा था आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना है, इसमें आप लोगों को अभ्रक मिलेगा, अभ्रक मिलेगा, साथ में आपको मैग्नीज मिलेगा, और साथ ही साथ में आप कहें तो यहां पर आपको सोडियम भी प्राप्त होगा। जैसे कि आप लोग बात करें, यहां पर आपको सोडियम भी मिल जाएगा। ऐसे कई सारे धात्विक तत्व यहां पर देखने को मिलेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना में। इतना क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट लेते भी रहिएगा, ताकि यह चीजें रफ भी नहीं होगी। मैं आप लोगों को इसको शेयर भी करवाऊंगा, जैसा भी होगा तो आप लोग इससे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब यहां पर मैंने आपको बतला दिया कि हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना की क्या प्रमुख विशेषता देखे हैं। अब इसी के बाद हम लोग आगे बात करेंगे, जो कि आपका हो जाएगा कौन सा? आपका हो जाएगा कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना है। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना होती है, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है। यहां पर खनिज प्रदान की बात की तो यहां पर आपका मैग्नीज मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा। साथ में आपको आयरन और मिलेगा, आयरन और मिलेगा, यानी कि लौह अयस्क मिलेगा। ठीक है? तांबा मिल जाएगा आपको यहां पर। ठीक है? तांबा मिलेगा आपको। तो ऐसे कई प्रमुख अयस्क आप लोगों को इस धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना में देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर आगे बात करेंगे और यहां पर हम समझेंगे कि अब इस धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना के बाद किस प्रकार की संरचना बनती है। ये आपका धारवाड़, धारवाड़ के बाद इस धारवाड़ में क्या होगा? इस धारवाड़ में वही चीज आपका इरोजन होगा, इरोजन प्लस आपका डिपोजिशन। दोनों प्रक्रिया से आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना जिसमें परिवर्तित होगी, उसे कहा जाएगा कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना। ये कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना जो बनकर तैयार हो रही है, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका नाम किस आधार पर रखा, तो आपको पता चलेगा। एक जिला है आपका, किसका जिला? जिला है आपका आंध्र प्रदेश का। किसका है?
आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का एक जिला मिलेगा आपको। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम भी है कुडप्पा जिला। क्या नाम है? कुडप्पा। कुडप्पा जिला नाम है। यह कुडप्पा जिले में ही सबसे पहले आपको कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना, क्या कहा मैंने? कुडप्पा कुडप्पा क्रम की कुडप्पा क्रम की कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना देखी गई। चट्टानी संरचना देखी गई, इसी बेसिस पर इसका नाम क्या रख दिया? कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना है। इतना क्लियर हुआ। अब कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये तो हमने देख लिया। अब इसमें यह देखना है कि इसमें किस प्रकार के आप लोगों के अयस्क या आर्थिक दृष्टि से कैसे कितना महत्व होगा। यहां पर भी आप देखेंगे तो ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना है, इस यह भी आपका खनिज प्रदान होगा। क्या कहा मैंने? ये आपका खनिज प्रदान होगा। खनिज प्रदान होगा। खनिज प्रदान तो होगा, लेकिन कौन सा खनिज मिलेगा? तो आयरन मिलेगा, आप लोगों को कॉपर मिलेगा, साथ ही साथ में आपको तांबा, ये तो तांबा हो गया कॉपर, उसके बाद में आपको मैग्नीज मिलेगा। तो ये प्रमुख तत्व आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिलेंगे खनिज प्रधानता की दृष्टि से। साथ ही साथ में अगर कहें, ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना है, इसमें आपको फोसिल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? फोसिल नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। यानी कि इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा। जीवाश्म जीवाश्म नहीं मिलेगा, ये आप बात ध्यान रखिएगा। अब एक एक्सेप्शनल केस की बात करेंगे हम लोग, उससे पहले थोड़ा कुडप्पा के हम एरिया की बात कर लेते हैं कि यह भारत में कहां कहां पर देखने को मिलता है। एरिया बताना है कि भारत का वह कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर आप लोगों को यह कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचनाएं देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक आपका हो जाता है अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली 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 माउंटेन रेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, एक और मैं आपको बताता हूं, तो दक्षिणी दक्षिणी पर्वत श्रेणियां हैं या पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रेणियां। ठीक है, दक्षिण की पर्वत श्रेणी जैसे कि आपने नाम सुना होगा, शेवराई, शेवराई आपका जाउदी। ठीक है, शेवराई जाउदी। फिर आप लोग यहां पर बता सकते हैं अनाईमुड़ी, पटकाई बूम, सॉरी पटकाई बूम तो आपका नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। तो ये कुछ पहाड़ियां हैं, शेवराई, जाउदी, पालनी पहाड़ी, ये सभी आपका कहां पर? ये तीनों तमिलनाडु में। नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो वहां पर भी आप लोगों को कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना देखने को मिलेगी। तो क्या कहा मैंने? आंध्र प्रदेश में आप देखें तो आंध्र प्रदेश में आपको पहाड़ी मिलेगी, जैसे कि 3 पहाड़ी है। एक है आपका नल्लामाला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी आंध्र प्रदेश में, वो भी आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना से ही बनी हुई है। अब बारी आती है आपकी लास्ट में, जो है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना है। विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना है। क्लियर हुआ? विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना आखिर बनी किससे है? तो वही आपका जो कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना है। इसी कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना में इरोजन होगा, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा। उसी के फलस्वरूप आपका विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना है। विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना है। चट्टानी संरचना का क्या हो जाएगा? चट्टानी संरचना का उद्भव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्या होगा? विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना का उद्भव हो जाएगा। फाइनली यहां पर आपको यही देखना है कि जैसे हम लोग आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन क्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसी में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप इस चट्टानी संरचना का विकास क्रम आपको इस रूप में नजर आ रहा है। अब आपको यह बात क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो नाम लिखा हुआ आपको मिल रहा है विंध्यन क्रम, यह विंध्याचल क्रम की चट्टानी संरचना है। आप लोगों को विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो कि आप लोगों को पता है कि इसका विस्तार विंध्याचल विंध्याचल पर्वत श्रेणी जिसका विस्तार आप लोगों को मिलेगा मध्य प्रदेश में, खास तौर पर मिलेगा। इसका विस्तार आपको एमपी में मिलेगा, प्लस इसका विस्तार आप लोगों को छत्तीसगढ़ में मिलेगा, यूपी में मिलेगा।
यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार आपको इन 3 राज्यों में देखने को मिलता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल मिलता है आपको विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचनाओं में। कुछ और इसकी कुछ विशेषता हम समझ लेते हैं, फिर सीधा हम लोग एमसीक्यू में एंटर कर जाएंगे। जैसे कि विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना की खास विशेषता जो है कि यह आपका फोसिल इसमें पाया जाता है। फोसिल यानी कि जीवाश्म इसमें पाया जाता है। फोसिल का मतलब आपका जीवाश्म होता है। साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व की क्लास में आपको बतलाया था कि प्री कैम्ब्रियन क्रम की चट्टानी संरचनाओं में, प्री कैम्ब्रियन क्रम की चट्टानी संरचना में आप देखेंगे, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जीवाश्म, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि यह प्री कैम्ब्रियन क्रम की चट्टानी संरचनाओं के साथ ही इसका विकास क्रम दिखाई देता है, जैसे कि सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद में धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन। तो इस संदर्भ में तो ये लगना चाहिए कि यहाँ पर किसी प्रकार के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना है यह ट्रांजिशन फेज में है। कैसा? ये ट्रांजिशन फेज में, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रांजिशन फेज में है। ट्रांजिशन फेज क्या होता है सर? ये संक्रमण क्षेत्र होता है। संक्रमण क्षेत्र क्या होता है सर? संक्रमण यानी कि जिस स्थान पर है, ये मैंने कहा कि जैसे कि ये टाइम पीरियड चल रहा है आपका प्री कैम्ब्रियन का, फिर मैंने कहा कि ये टाइम पीरियड चल गया आपका फेनेरोजोइक का। अब फेनेरोजोइक के साथ में ये जो ज्वाइंट है, यहां पर आपका उद्भव हो रहा है किसका? विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना का। यानी कि दोनों की विशेषता इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। इसी संदर्भ में हमने कहा कि ये आपका जीवाश्म युक्त चट्टानी संरचना है। दूसरा एक और इसका फीचर देखें तो ये एक की आपकी रवेदार चट्टान होती है। रवेदार चट्टान होती है, ये ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलाइट होती है, रवेदार चट्टान होती है। क्लियर हुआ? रवेदार चट्टान होती है। दो बात मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद यहां पर आप देखना चाहें तो ये परतदार चट्टान होती है, क्योंकि ये अवसादों के निक्षेपण से बनती है। अवसादों यानी कि सेडिमेंट, अवसादों के निक्षेपण से, अवसादों के निक्षेपण से बनी है। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ विंध्यन रॉक सीरीज बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान। क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, परतदार चट्टान भी इसे कहा जाता है। आई होप कि ये 3 प्रमुख विशेषता के साथ में आप लोग को ये एग्जांपल भी समझ में आ रहा होगा। अब विंध्यंजन क्रम की चट्टानी संरचनाओं का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। एग्जांपल वो खनिज के संदर्भ में आपको देना चाह रहा हूं कि इसमें खनिज की बात अगर आपसे कहा जाए तो इसमें आप लोगों को रेड सैंड स्टोन, क्या कहा मैंने? रेड सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन इसका सबसे बेस्ट खनिज आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो विंध्यंचल क्रम की चट्टानी संरचनाओं का अच्छा उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल या फिर इसका उपयोग कहां पर आपको देखने को मिलेगा? जैसे कि आपका सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप है। यह सांची का स्तूप जो है आपका, यह रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। आपका लाल किला की बात की जाए, दिल्ली के लाल किले की बात की जाए, दिल्ली का लाल किला, ठीक है, लाल किला भी आपका किससे बना हुआ है? आपका इसी रेड सैंडस्टोन से, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ये हो जाती है कुछ जनरल इंफॉर्मेशन विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना की। इसका विस्तार आपको जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है इसके बेसमेंट में भी आप लोगों को इस प्रकार की चट्टानी संरचनाएं मिल जाएगी। साथ ही साथ में अरावली माउंटेन रेंज में मिलेगी, आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे मिलेगी, छोटा नागपुर के पठारी संरचना में मिलेगी। तो यहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग ने इस सभी प्रकार की चट्टानी संरचनाओं की कुछ खासियत को जान लिया होगा। अब सीधा हम एंटर कर जाएंगे साथियों एमसीक्यूज में। कुछ एमसीक्यू के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि इस टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर स्लाइड पर ओपन है, जरा बताइएगा, भारत की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से क्या जानकारी प्राप्त होती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था साथियों कि व्हाई वी आर डूइंग टू स्टडी ऑफ रॉक सीरीज। हम रॉक सीरीज का स्टडी क्यों करते हैं, या फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। जब हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं तो एक ही चीज हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर उसका ओरिजिन हुआ कैसे है, और ओरिजिन हुआ तो फिर उसका नेचर क्या है। तो उत्पत्ति और उसकी प्रकृति हम समझना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, इंडिया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है डिवाइडेड द कंट्रीज इनटू हाउ मेनी मेजर फिजियोग्राफिक रीजन, यानी कि कितने बृहद भौगोलिक प्रदेशों में भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत भारत को विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3। ऐसा क्यों कहा सर? ऐसा इसलिए कहा, जैसे कि आप देखेंगे तो एक तो आपका हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र जो कि हिमालय है,
पर्वतीय क्षेत्र हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया। दूसरा आपका मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा आपका मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र के बाद तीसरा आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। यानी कि ये तीन प्रमुख ऐसी संरचना है जहां पर आप देखेंगे ये बृहद भौगोलिक प्रदेशों के रूप में भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यंग फॉल्ट माउंटेन, यानी कि नवीन बोरदार पर्वत का सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है। अब यहां पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जैसे कि जो आपका सतपुड़ा माउंटेन रेंज है और विंध्याचल माउंटेन रेंज है, ये दोनों आपके ब्लॉक माउंटेन है। कैसे आपके, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है, दोनों ब्लॉक माउंटेन है। तो इसका मतलब फिर कौन सा होगा, मैं कहूंगा कि जो अरावली है ये आपका अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है, ये अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। क्लियर हुआ। अब बचा आपके पास में एक उदाहरण सिर्फ हिमालय, क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के मध्य कन्वर्जन मूवमेंट की वजह से बनने वाले फोल्ट से इसका निर्माण हुआ है। तो हम कहेंगे यहां पर मोरदार पर्वत आपका कौन सा हो जाएगा, हिमालय माउंटेन रेंज। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक ऑफ पेनिनसुला इंडिया। तो यहां पर प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानी संरचना की विशेषता आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपको माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर आप सदर्न इंडिया में जाएंगे तो वहां पर बोरिंग नहीं हो पाती है, वहां पर विशाल तालाब की संरचना आपको मिलेगी। तालाब क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि चट्टानी संरचना है, एब्जॉर्प्शन वहां पर नहीं हो पाता इतना, तो वाटर के कंजर्वेशन के लिए वहां पर पोन्ड्स बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं। तो वहां पर जो है अत्यंत कठोर चट्टानी संरचनाएं देखने को मिलेगी, जो कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि आपका धारवाड़, धारवाड़ मिलेगा आपको, साथ में आपको कोडप्पा मिल जाएगा। तो ये प्रमुख चट्टानी संरचनाएं उस रीजन में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है। द आर्कियन रॉक्स वर फॉर्म्ड बाय। अब आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना मैंने आपको बतलाया था पृथ्वी के अंदर या इनसाइड ऑफ अर्थ फॉर्म ऑफ मैग्मा एंड इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये आपका लावा के फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आ जाती है और इसी की कूलिंग प्रोसेस के फलस्वरूप आप लोगों की एक रॉक्स तैयार होती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका वो कौन सा, उसे हम कहेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के रूप में ही आपका यह नवीन चट्टानी संरचना निर्मित होती है, इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, इसी आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना को पैरेंटल रॉक के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चट्टान है, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में से निम्न में से कौन सी चट्टान प्रमुख है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रॉक ऑफ द आर्कियन सीरीज। बलुआ पत्थर, नीसिस्ट, चूना पत्थर, शेल। अब देखिएगा, हटाना सीखते हैं आप, अगर नहीं पता है, जो पता है उसको हटाते हैं। जैसे बलुआ पत्थर इसका होगा नहीं, बलुआ पत्थर होता है आपका किसका, ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल किसका, ये हो जाएगा आपका कुडप्पा का, एक कुडप्पा सीरीज का एग्जाम्पल हो गया। चूना पत्थर किसका हो गया, चूना पत्थर भी आपका एक कुडप्पा का हो गया। क्लियर हुआ। फिर मैंने कहा शेल किसका हो गया, शेल आपका हो गया धारवाड़ का। और फिर आपका बचा है नीस और सिस्ट, ये हो जाएगा आपका आर्कियन का। तो ये आपको पता होना चाहिए, उससे आप लोग आंसर पे इजी तरीके से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुंदेलखंड नीस की प्रमुख विशेषता क्या है। बुंदेलखंड नीस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। साथियों, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र अगर आप देख पाएंगे तो बुंदेलखंड जो है यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मैंने भी आपको बतलाया भी था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है विंध्याचल क्रम की चट्टानी संरचनाओं से यह निर्मित है। तो वहां पर आप देखेंगे तो सबसे प्राचीनतम चट्टान आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप कहेंगे तो ये सबसे क्या हो जाएगी, सबसे प्राचीनतम चट्टानी संरचना हो जाएगी बुंदेलखंड नीस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इग्निशियस। ठीक है, या फिर जेनेसिस। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों, आर्कियन क्रम की जो चट्टानी संरचना है निम्न में से किस खनिज में समृद्ध है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज और अभ्रक। यानी कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज और माइका इसके लिए प्रसिद्ध है। आर्कियन रॉक्स आर रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, तो दैट इज आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है। अब बताइएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना किससे बनेगी। आपका बन जाएगी सीधी, आपका आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचनाओं में अपरदन,
और वियोजन से डिपोजिशन होगा, जिससे हम कहेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा। भारत की दृष्टि से सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाली चट्टाने कौन सी है? विच रॉक सीरीज इज कंसिडर्ड द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इन इंडिया? कुडप्पा सीरीज, धारवाड़ सीरीज, विंध्यन सीरीज या फिर गोंडवाना सीरीज। तो भारत की दृष्टि से सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाली जो रॉक सीरीज होगी आपकी, वो हो जाएगा आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना है, क्योंकि यह खनिज प्रधान है। क्या है आपका? यह सर्वाधिक खनिज प्रधान है, इसलिए। क्लियर हुआ? और ये आपका दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किसके अपरदन और निक्षेपण से हुआ है? तो कुडप्पा इज द थर्ड नंबर ऑफ रॉक सीरीज। इट्स फ्रॉम द डिपोजिशन एंड इरोजन ऑफ धारवाड़ सीरीज। तो धारवाड़ सीरीज में इरोजन और डिकम्पोजिशन देन डिपोजिशन, उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा कुडप्पा क्रम की सीरीज। तो यहां पर हम बताएंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना से कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना निर्मित हो रही है। ठीक है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण किस जिले के नाम के आधार पर हुआ? तो आपको पता होना चाहिए जो कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना है, यह है आपका आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला है। ये कुडप्पा जो जिला है, ये कुडप्पा जिला कहां का है? आपका आंध्र प्रदेश का। ये आपको ध्यान होना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुडप्पा क्रम की चट्टाने निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? द कुडप्पा सीरीज इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट। तो यही इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। बलुआ पत्थर देखेंगे, चूना पत्थर मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आप लोगों को। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये दोनों कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचनाओं का एग्जाम्पल्स है। ठीक है। और माइका जिसे आप बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे मार्बल, ये भी उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा जो लिखा हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण मुख्यतः कहां हुआ है? द विंध्या सीरीज वाज मेनली फॉर्म्ड बाय। तो यहां पर आपको बताना है विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना का निर्माण कैसे हुआ। तो आप ये कहेंगे कि नदी घाटी है या फिर आपका उथले सागर है, इसमें डिपोजिशन से हुआ है। उसका जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन शो सीज एंड रिवर्स वैली, यानी कि रिवर वैली यानी कि नदी घाटी, उथले सागर में अवसादों के निक्षेपण से या तलछट के निक्षेपण से उसका निर्माण हुआ है विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना का। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में किस प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में किस प्रकार के जीवाश्म पाए जाएंगे, आप लोगों को आंसर करना है। यहां पर आपका बड़े स्तनधारी यानी कि मेमलियास फॉसिल, मछलियों के जीवाश्म या माइक्रोफोसिल, या फिर लास्ट में आपका नो फॉसिल। तो ध्यान रखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीवाश्म ही यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसको माइक्रोफोसिल कहा जाएगा। सांची का स्तूप, लाल किला मुख्यतः किस प्रकार के पत्थर से निर्मित है? मैंने आपसे कहा था कि सांची का स्तूप हो, लाल किला हो, ये आपका विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना से निर्मित है। विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना से निर्मित है। और विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, द्रविड़न महाकल्प की चट्टानों की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कि द्रविड़न महाकल्प की आपको बताना, जीवाश्म युक्त होती है, जीवाश्म रहित होती है, केवल आग्नेय होती है, केवल कायांतरित होती है। तो यहां पर ध्यान रखना आपको, द्रविड़न महाकल्प की चट्टाने की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जीवाश्म रहित चट्टान होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत आप बात करेंगे तो इसमें आपकी कौन कौन सी चीजें जाएगी? इसमें आपका आर्कियन आ जाएगा, इसी में आपका धारवाड़ आ जाएगा, जो कि आपका जीवाश्म रहित चट्टानी संरचना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रविडियन महाकल्प की चट्टानों से निम्न में से कौन सा प्राप्त होता है? यानी कि कौन सा आपको खनिज प्राप्त होगा, मिनरल कौन सा प्राप्त होगा द्रविडियन महाकल्प की चट्टानों से? तो क्वार्जाइट, कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये दोनों चारों चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे, और मैं 19 वाला क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं, गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है? तो आप लोग को मैंने बतलाया था इसको जब मैं पेंजिया के विखंडन की बात कर रहा था जुरासिक पीरियड में। तो पेंजिया का जब विखंडन होता है तो यह दो भागों में टूट जाता है, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड जिसका हिस्सा आपका भारत भी है, और इसका नामकरण गोंडवाना इसीलिए रखा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में या पूरे ओवरऑल भारत में ही बात करें तो गोंड एक विशेष ट्राइब पाई जाती है, उसी के नाम के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया जाता है? गोंडवाना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपकी बारी है। भारत का लगभग 98% कोयला किस संरचनाओं में मिलता है? धारवाड़ में, विंध्यन में, कुडप्पा में या गोंडवाना क्रम में? आप लोगों को इसका आंसर जो देना है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। किस पर देना आप लोगों को?
कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका आंसर करना है। देखते हैं आप में से कितने लोग सही आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में उसका अनाउंसमेंट होगा जो इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे द जियोलॉजिकल या फिर जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक प्रदेश। इसमें हम हिमालयी पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र, मरुस्थल, द्वीपीय क्षेत्र, इन 6 प्रकार की संरचनाओं की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।